हवाई अटैक के सायरन से दहले हैं यूक्रेन के 17 शहर। अब आप याद कीजिए, सुबह से खबरें चल रही थी कि वहां पर रशिया जो है वो तैयारियां कर रहा है, लेकिन हवाई अटैक के सायरन से, क्योंकि सायरन वहां बजने का मतलब होता है कि वहां पर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। राजधानी कीव में आधी रात को भी धमाके हुए थे। आप राजेश के पास रुक करते। राजेश, ये कहा जा रहा है कि 17 शहरों में सायरन बजे हैं। अब सायरन बजने का एक बार नए दर्शकों को मतलब भी समझा दीजिए, और क्या इससे डर जो है वहां रहने वाले लोगों को लगना चाहिए? देखिए, सायरन बजने का मतलब है कि जो रडार्स हैं वहां पर उन्होंने कोई एयर में मूवमेंट देखी है जो शहर की तरफ आ रही है। ये मूवमेंट का मतलब है कोई जहाज आ रहा हो दुश्मन का, कोई मिसाइल आ रही हो, कोई रॉकेट आ रहा हो। तो ये नागरिकों के लिए एक चेतावनी होती है कि जैसे ही एयर रेड का सायरन बजता है, आपको अपनी जो है कोई मजबूत जगह है, एयर शेल्टर है, बॉम्ब शेल्टर है, तहखाना है, उसमें आप घुस जाएं ताकि अगर बमबारी आपके ऊपर होती है आप सुरक्षित रह सकें। इसके लिए एयर सायरन बजाए जाते हैं नागरिकों को चेतावनी देने के लिए। शुभांकर जेलेंस्की का एक बयान सामने आया राजेश, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारी सरजमीन पर रूसी लाशें पटी पड़े। अब इस बयान के मायने क्या हैं जब दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है? देखिए, जो जेलेंस्की बोल रहे हैं, जो यूक्रेनियन सेना जो एक बार शुरू के पहले 2 दिन बिल्कुल लड़खड़ा गई थी, वो थोड़ी संभल चुकी है, अपने पैर पे खड़ी हो चुकी है, और इससे इनका मनोबल बहुत बड़ा है। बहुत से हथियार मिले हैं इनको पिछले 7 दिन में। यूरोपियन कंट्रीज ने, जैसे कल आप बता रहे थे, 19 देशों ने हथियार सप्लाई किए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किए हैं। और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात मैं बार बार करता हूं, जो पूरी तरह से अमेरिका जीत चुका है, उससे क्या हुआ है कि जो बहुत से नागरिक लड़ाई नहीं चाहते थे और कुछ सिंपैथी रूस के साथ रखते थे, जब उन्होंने अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर मरे हुए बच्चों की और खून की और इधर उधर घायल नागरिकों की फोटो वीडियोस देखी, तो उनका दिमाग भी पलट गया है अभी, और वो भी अब रूस से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, वो अमेरिका नेटो के साथ मिलकर जेलेंस्की जीत चुका है। और यही कारण है कि वो अब रूसी सेना को धमकी दे रहा है कि उनकी लाशें जमीन पे पटी हुई मिलेंगी। इसका मेरे हिसाब से ये अर्थ है। ओवर टू यू जी। एक और सवाल यहां पर आता है, क्योंकि अब तो थोड़ी देर पहले संजय मेस्टन सर भी कह रहे थे कि जेलेंस्की की स्वीकार्यता जो है वो देश में और बढ़ गई है। तो क्या जो ये मीडिया प्रोपेगेंडा वहां पर वेस्टर्न मीडिया का, क्योंकि खबर आज और भी आई कि रूसी सैनिक के हवाले से कहा गया कि देखिए हमें सिविलियंस को मारने का आदेश दिया गया था। इससे पहले एक और कन्वर्सेशन मां बेटे का जिक्र किया गया था। तो क्या ये बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहा है वहां के लोकल लोगों में या युवाओं में खासतौर पर? देखिए शुभांकर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक बार एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसमें ये कैसे अभी यूक्रेन फौज हर बड़े बड़े रोड पर जो है ऑब्स्टेकल्स ले कर रही है, एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स। अगर आप इजाजत दें तो मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश। ये देखिए, आप ये क्रेन देख पा रहे हैं। क्रेन, 2 बड़े ट्रक खड़े हैं और क्रेन बड़े बड़े जो है ये स्लैब्स उठाकर उनको नीचे जमीन पे लगा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? जी जी। ओके, ये देखिए आप, ये बड़े बड़े कंक्रीट स्लैब्स एक ट्रक से उठाकर उन्हें जमीन पर लगा रहे हैं। इस तरह से देखिए जैसे लगा हुआ है। इसके अलावा इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हर जगह लगा दिए गए हैं। आप ये ऑब्स्टेकल्स देख पा रहे हैं? जी। ओके, अगर आप इसे थोड़ा पीछे देखें तो आपको ब्राउन कलर का बालू जैसा कुछ दिखेगा। जी, वो बालू उन्होंने लगाया है। इसको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इस रोड को परमानेंटली डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ एक और सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स लगा दिया है और एक क्रेन लगी हुई है और ऑब्स्टेकल्स लगाने में। क्या आप देख पा रहे हैं? जी, कैमरा स्टेबल करूं मैं? कैमरा फोकस कर रहा है? जी जी जी, देखें आप किस तरह से युद्ध स्तर पर ये काम कर रही है इस सब यूक्रेन आर्मी। और हर जगह ये मेन आर्टीरियल रोड है इस शहर की। यहाँ सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल लगाए जा रहे हैं। हर 50 मीटर के बाद ऑब्स्टेकल लगाया जा रहा है, ताकि इस रोड को पूरी तरह से आने वाली रूसी फौज को या किसी भी आक्रामक फौज को पूरी तरह से डिनाई किया जा सके, उनके व्हीकल्स के लिए, उनके बख्तरबंद गाड़ियों के लिए, उनके ट्रक्स के लिए और उनके टैंक्स के लिए भी। जी जी जी। संजय कुलकर्णी सर, कुछ पूछना आते हैं आप? अगर आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं आप तीनों। राजेश, माहौल कैसा है उधर अभी कीव के अंदर? अभी कीव का माहौल जो है वो काफी
नॉर्मल लग रहा है। देखिए आपको बहुत सारी गाड़ियां देखने को लग रही होंगी, लेकिन ये सारी गाड़ियों के अंदर या तो मिलिशिया बैठा है या मिलिट्री मैन बैठे हैं। इसमें कोई भी सिविल अंदर नहीं बैठा है। तो अगर कोई आदमी इन गाड़ियों को देख के ये अंदाजा लगाएगा कि शायद माहौल नॉर्मल है, लेकिन आम आदमी आपको एक भी पूरी सड़क पर नहीं है। मेरे आसपास कुछ जर्नलिस्ट जरूर हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट, जो इस वक्त ये वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा कहीं भी यहाँ कोई सिविलियन नहीं दिख रहा है, कोई सिविलियन गाड़ी की मूवमेंट नहीं हो रही है, और एक शांति, अजीब सी शांति छाई हुई है इस शहर में, जो हमेशा पार्टी करता था, हमेशा खुशनुमा था, टूरिस्ट से भरा होता था। ओवर टू यू राजेश। राजेश जी। आप एक फौजी अफसर रहे हैं और आप इस को बेहतर समझते हो। क्या तैयारियां हो रही हैं कीव में एक बिल्ट अप एरिया में, शहरों में, बिल्डिंग्स में रेजिस्टेंस देने की? देखिए, मैं आपको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। अगर आपने कोई भी सोवियत शहर देखा हो, सोवियत जमाने में बना हुआ शहर, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो एशिया में हो, सेंट्रल एशिया में हो, रूस में हो, इनकी जो प्लानिंग है, इनके रोड्स बहुत चौड़े चौड़े हैं, बहुत चौड़े चौड़े रोड्स हैं। उसके ऊपर फिर ट्राम के लिए अलग से रास्ता है, फुटपाथ के लिए अलग से रास्ता है। देखिए, एक बख्तरबंद गाड़ी जा रही है, मैं दिखा दूं एक मिनट पहले। ये देखिए, ये एक बख्तरबंद गाड़ी जा रही है जो यूक्रेनियन फौज की। ओके, मैं आपके सवाल पे आता हूं। तो जो लेआउट है शहरों का, वो बहुत खुला है यहाँ पे। कुछ मैंने विशेषज्ञों को बोलते हुए सुना है कि बहुत सकरी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं। ये सच नहीं है। हाँ, कुछ आउटस्कर्ट्स में, छोटे शहरों में, गांव में ऐसा हो सकता है, लेकिन जितने मेजर शहर हैं, नॉट ओनली इन यूक्रेन, ऑल ओवर एक्स सोवियत यूनियन, उनका लेआउट बहुत खुला है। तो इसमें मैकेनाइज्ड और आर्म्ड कॉलम्स की मूवमेंट बहुत आसान है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एरियाज, वेरी फ्यू एरियाज। और उनको हर किसी को, जैसे मैं आपको ये उदाहरण देता हूं, आपको अभी दिखाया मैंने रोड, ये इतना खुला इलाका है, इतना खुला इलाका है कि अगर कोई खिड़कियों से एंटी टैंक फायर करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा।